गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उषा जैन। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बसंत भाग 3 का एक नया टॉपिक। उसका नाम है कामचोर। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ है। बच्चों, ये एक संस्मरण है, हास्य प्रधान संस्मरण है और इसकी लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई। बच्चों, इसमें ये जो कहानी है ये बहुत समृद्ध परिवार की कहानी है। इसके जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इस घर में, बहुत बड़ा परिवार है और इस घर के जो बच्चे हैं वो बहुत आलसी हो चुके हैं। वो अपने घर का कुछ भी काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो पानी भी उठकर नहीं पीते हैं। बच्चों, उनकी जो अम्मा है उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया कि अब इनसे ही काम करवाया जाए। जब तक ये काम नहीं करेंगे इनको शाम का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों, जो घर के बड़े थे, अम्मा थे, अब्बा थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन सबको हम जो पैसे नौकरों को देते हैं हम उन पैसों को इन्हीं में ही बांट दें, यानी कि हम इनको भी तनख्वाह देने लग जाएंगे ताकि इनको घर का काम करने की आदत आए। अब बच्चों, क्या होता है, वो सब अपने काम में लग गए। सबसे पहले तो वो अपने आप ही पानी पीने लगे। अब बच्चों, उन्होंने क्या किया, वो सब मटकी के पास पानी पीने आ गए। कोई मटकी को फोड़ रहा है, कोई सुराही को फोड़ रहा है और उन्होंने पूरे घर में बवाल मचा दिया। पूरे घर में पानी बिखर गया। क्यों? क्योंकि सब धक्का मुक्की करने लगे, पूरा घर गीला हो गया। अब बारी आई फर्शी दरी की। फर्शी दरी किसको कहते हैं? जो फर्श पर हम दरी बिछाते हैं, बड़ी जो फर्श होती है दरी, उसको बोलते हैं फर्शी दरी। सवाल था कि सबको तनख्वाह मिलेगी, इस लालच में वो सब काम करने लगे। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसे कोने पकड़ के और उन सारे बच्चों ने उस दरी को उठाया जैसे अपन चद्दर उठाते हैं और उसको इस तरीके से झाड़ने लगे। अब उससे क्या हुआ, वो जो सारी धूल थी वो पूरे घर में समा गई। धुआं उठने लग गया उस धूल का। जिस तरीके से धूल, जबरदस्त वाली धूल घर में घुस जाती है। अब उन्होंने सोचा कि इतनी सारी धूल उड़ रही है ये, तो इसको दबाने के लिए हम क्या करें। उन्होंने उस फर्श पर पानी डाल दिया। अब क्या हुआ बच्चों, अब वो पानी और धूल दोनों मिलके क्या बन गए, वो बन गए कीचड़। पूरे घर में कीचड़ हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। पानी पीने गए तो मटकी तोड़ दी, फर्श साफ की तो कीचड़ कर दिया। अब वो बोले कि अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। अब बच्चों, झाड़ू थी एक और झाड़ू लगाने वाले थे बहुत सारे। क्यों? सबने सोचा हमें तनख्वाह मिलेगी, हम सब काम करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस झाड़ू में से जिसके हिस्से में जितने तिनके आए वो उन्होंने निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस पूरी झाड़ू को तोड़ दिया और एक एक दो दो सीखें जिसके हाथ में आई वो ले ली। अब वो झाड़ू लगाने लगे। अब उससे झाड़ू लगाने का तो मतलब ही नहीं था। लगती है क्या? नहीं लगती। अम्मा परेशान, घर के सब लोग परेशान। अब उन्होंने सोचा कि अब चलो झाड़ू तो लगनी नहीं है, अब ऐसा करते हैं इन मुर्गियों को अपने उनके दड़बे में बंद कर देते हैं। तो वो मुर्गियों के पीछे पीछे भागने लगे। अब वो जब मुर्गियों के पीछे भागने लगे तो मुर्गियां दड़बे में ना जाके और घर के इधर उधर कोनों में घुस गई। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि अब भेड़ों को ही बंद कर देते हैं, भेड़ों को सही जगह पे ले जाते हैं।
और वो भेड़ों के पीछे लग गए। इस तरीके से उन्होंने घर में घमासान कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम पौधों में पानी डाल देते हैं, तनख्वाह तो हमें मिलेगी। अब उन्होंने पौधों में पानी डालने के लिए क्या किया, घर में जितने भी बर्तन थे, जिसके हाथ में बाल्टी आई, किसी के में लोटा आया, किसी के में परात आई, और जब ये बड़े बड़े बर्तन खत्म हो गए तो किसी के हाथ में कटोरी आई, तो वो सब उनमें पानी लेके और पौधों में डालने के लिए भागे। तो क्या हुआ, घर के सारे बर्तन उन्होंने फैला दिए। अब क्या होता है बच्चों, अब वो भैंस का दूध निकालने लगते हैं, लेकिन उनसे ये सब कुछ होता तो है नहीं। अब घर में जो बवाल मचता है, अम्मा इतनी परेशान हो जाती है उस बवाल को देखकर, अम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और अम्मा कहती हैं कि या तो तुम बच्चा राज कायम कर लो या मुझे यहाँ से जाने दो। और वो एक शाही फरमान जारी कर देती है। शाही फरमान यानी कि राजपत्र पर लिखा गया, यानी कि अटल निर्णय। क्या अटल निर्णय लेती है अम्मा कि अगर अब किसी ने भी किसी काम को हाथ लगाया तो इनको शाम का खाना नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है बच्चों, अब वो बच्चे सोचते हैं कि ठीक है, अब अगर किसी ने भी कुछ कहा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो बच्चे बैठ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम उठकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, इस कहानी में क्या सीख दी गई है, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घर के छोटे मोटे काम करने चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए, ताकि हम घर का काम भी हल्का हो और हमें भी काम करने की आदत आए। कई बार बच्चों ऐसा होता है, घर में मम्मी नहीं होती, पापा नहीं होते, हमें अकेले भी रहना पड़ता है, तो हमें भी कुछ काम करने की आदत होगी, जब भी तो हम अकेले कुछ करके खा लेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा घर के कामों में हेल्प करवानी चाहिए। थैंक यू बच्चों।